Hello everyone, today we are going to start chapter number 3 Money and Credit of Economics. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. So now let's start. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी कैसे मीडियम है एक्सचेंज का, ये हम पढ़ेंगे. इससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या है. वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा बार्टर सिस्टम क्या है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ जिसको नहीं पता है. बार्टर सिस्टम क्या था? वो एशियन टाइम में बार्टर सिस्टम ये होता था कि अगर मेरे पास कुछ सामान है तो मैं उसको किसी और को दे दूं. जैसे लेट से मेरे पास कोई शू है, मैंने किसी को ज़रूरत है तो उसको दे दिया, और अगर मुझे वीट की ज़रूरत है तो मैंने उससे ले लिया. तो मनी का यूज़ नहीं होता था, यहाँ चीज़ों का एक्सचेंज होता था. मैं अपनी चीज़ दूसरे को दे दूंगा और वो अपनी जो मुझे ज़रूरत है वो मैं ले लूँगा. क्योंकि पहले पैसे नहीं थे तो वहाँ मनी इन्वॉल्व नहीं था, तो चीज़ें सिर्फ एक्सचेंज होती थी विदाउट द यूज़ ऑफ एनी मनी. बट बार्टर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम भी थे. अब हम जानेंगे इन कुछ पिक्चर्स के थ्रू कि क्या प्रॉब्लम थे. ये 3 पिक्चर में बार्टर सिस्टम की सिचुएशन दी गई है. ये 3 पिक्चर में, पहले पिक्चर में दिया गया है कि ये जो वुमेन है ये शू सेलर है, ये अपने शू बेचना चाह रही है बट एक्सचेंज में से चाहिए क्लोथ्स. मिडिल पिक्चर में दिया गया वीट सेलर है जो कि अपना वीट ऑब्वियसली बेचना चाह रही है बट उसको एक्सचेंज में चाहिए शू. और ये थर्ड सिचुएशन है जिसमें बताया गया है कि ये क्लोथ सेलर है जो कि अपना क्लोथ बेचना चाह रहा है और उसको एक्सचेंज में चाहिए वीट. तो पहली फोटो में ये इनको शू अपने बेचने हैं बट इनको एक्सचेंज में क्लोथ चाहिए. सेकंड फोटो में अगर हम लेट्स से कि अगर ये सेकंड फोटो में हम देखेंगे तो एक्सचेंज में ये क्या दे रही हैं? एक्सचेंज में ये वीट दे रही है, तो ऑब्वियसली ये नहीं है सिचुएशन सही. थर्ड सिचुएशन में ये जो क्लोथ ये इनकी यहाँ फुलफिल हो रही है, इनको ये क्लोथ मिल जाएंगे यहाँ अगर ये थर्ड सेलर से लेंगे. बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, इनको एक्सचेंज में वीट चाहिए ना कि शू. तो ये दोनों सिचुएशन फेवरेबल नहीं है इस शू सेलर के लिए. सेकेंड सिचुएशन देखते हैं. ये अपने वीट बेचना चाहिए लेकिन एक्सचेंज में इनको क्या चाहिए? शू. तो इनका ये पहला, अगर ये इस लेडीज़ के पास जाएंगी तो इनकी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है क्योंकि इनको एक्सचेंज में क्या चाहिए? क्लोथ. और इनको ऑब्वियसली अगर याली लेडी, मिडिल ऑफ लेडी अगर इनके पास जाएगी क्लोथ उसके लिए अपनी वीट सेल करने के लिए, तो इनको एक्सचेंज में क्या चाहिए? शू. बट ये क्या बेच रहे हैं? क्लोथ. तो यही प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम में कि एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि हम जो बेच रहे हैं और हमको जो मिल रहा है वो ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जो हम बेचना चाह रहे हैं वो भी हम बेच ले और जो हमें मिलना चाह रहा है वो भी मिल जाए आसानी से. लेट्स से एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों पार्टी एग्री कर लेती हैं एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए. तो हम ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो क्वेश्चन एक अराइज होता है कि वाई पीपल क्यों बार्टर सिस्टम से मूव कर गए मनी एज अ मीडियम फॉर ट्रांजैक्शन. क्यों पीपल ने चूज किया मनी एज अ ट्रांजैक्शन? द रीजन इज सिंपल. अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज. जिसके पास पैसा है वो ईजिली एक्सचेंज कर लेगा किसी भी कमोडिटी और सर्विस के लिए जो कि वो चाहता है. बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर हमको कुछ चाहिए तो हमको वो ढूंढना है, वो पर्सन जो हमको वो सर्विस दे रहा है या कमोडिटी दे रहा है. बट मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं है. हमको बस मेरे पास पैसा है, हम फ़ौरन जाके कोई भी कमोडिटी गुड ले सकते हैं या सर्विस ले सकते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ मनी. इसीलिए हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं क्योंकि एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट रहता है, इसलिए हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी इसे कहते हैं. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. मॉडर्न कॉइन के इंट्रोडक्शन से पहले, काफ़ी पहले इंडियंस थे वो क्या यूज़ करते थे? कैटल्स एंड ग्रेन्स एज मनी. कैटल्स और ग्रेन मनी की तरह यूज़ करते थे बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कॉइन. फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम कॉइन आने लगी. गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन स्टार्ट हो गए एज अ ट्रांजैक्शन. बट हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो पेपर कॉइन में होता है या कॉइन्स में होता है. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किसी भी प्रीशियस मेटल से नहीं बनती. लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो पहले बनती थी
गोल्ड से कॉइन होते थे, सिल्वर कॉइन होते थे, जैसे ये फोटो दी है गोल्ड कॉइन की। अब ये ऐसे नहीं बनते मॉडर्न कॉइन, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। पर फिर भी क्यों एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लोग एक्सेप्ट करते हैं इसे? ये क्वेश्चन है कि वाई पीपल एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिकॉज द आंसर इज सिंपल, इट इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। एक गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इसको ऑथराइज करती है कि पीपल कैन यूज इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी से लेकर रिलेटेड। हमारी कंट्री इंडिया में रिजर्व बैंक इश्यू करता है करेंसी, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सो ये अथॉरिटी सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, तो इसलिए हम कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप हो, वो इशू नहीं कर सकता है करेंसी। कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रिफ्यूज नहीं कर सकता मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिपॉजिट विद बैंक। पीपल ऑल्सो होल्ड मनी इन एज डिपॉजिट विद बैंक। पीपल जो लोग होते हैं वो मनी को, सारा पैसा अपने पास ही नहीं रखते, कुछ पैसा जो होता है वो डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। क्यों कर देते हैं? बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। क्योंकि जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसका हमको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है और हमारा पैसा हमेशा सेफ रहता है। अगर हम उसको कंपेयर करें अपने घर पे रखने के लिए तो बैंक ज़्यादा सेफ है, और प्लस हमको इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक के थ्रू, एक फिक्स्ड। सो दैट्स वाई पीपल डिपॉजिट मनी विद बैंक। सो ये क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे हम मनी ट्रांसफ़र कर सके एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में कुछ दिनों में, बट एक कंडीशन दी गई है, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। यूजुअली क्या होता है कि अगर हमें किसी को पैसा देना होता है तो हम हैंड ओवर कर देते हैं उसे पैसा, बट ऐसा कोई तरीका है जिससे हम वो जो प्रोसेस है हैंड ओवर का वो ना रहे, हम एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें। जो क्वेश्चन था उसका आंसर है चेक। चेक के थ्रू ये काम हो सकता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक क्या है, व्हाट इज चेक एंड हाउ इट वर्क्स। सो एक सिचुएशन दी गई है, लेट से कि कोई कृष्णा अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का में कोई है, उनको एक पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? श्रीनिवासन को करनी है। ठीक, श्रीनिवासन को करनी है। कितने रुपीज़ की? 6493। तो हम चेक फिल आउट कैसे करते हैं? जिसको पेमेंट करनी होती है उसको पे के आगे उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ किसे करनी है? टी श्रीनिवासन को करनी। और यहाँ किसका नाम रहता है? जो कर रहा है पेमेंट। यहाँ ऑब्वियसली लेटर में वर्ड्स में लिखे जाते हैं अमाउंट, यहाँ नंबर्स में लिखे जाते हैं, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है। ये चेक नंबर रहता है और बाकी ये डिटेल है, डेट हो गई, अकाउंट नंबर हो गया। तो एक चेक एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है किसी भी बैंक को, या बताता है किसी भी बैंक को कि एक स्पेसिफिक अमाउंट एक पर्सन के अकाउंट से निकालकर, यहाँ वो है कृष्णा अपार्टमेंट एसोसिएशन, निकाल करके दूसरे किसी पर्सन के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। वहाँ किसके पर्सन में यहाँ डिपॉजिट करना है? टी श्रीनिवासन। सो चेक ओवरऑल ऐसे काम करता है। सो जो लोग डिपॉजिट करते हैं अपना कैश बैंक अकाउंट में, वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड पे, इसलिए हम उसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। ऐसे डिमांड डिपॉजिट्स के कुछ फीचर हैं, इंपॉर्टेंट फीचर हैं, वो मॉडर्न डे मनी से सिमिलर है। तभी हमने पढ़ा फैसिलिटी ऑफ चेक में क्या होता है कि हम बिना किसी यूज़ के मनी के हम दो पार्टी में एक्सचेंज कर लेते हैं पेमेंट। एक पार्टी को अगर दूसरे पार्टी के पैसा देना है तो वो चेक के थ्रू दे सकता है, वहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत मतलब ईज कर दिया है इसने ट्रांजैक्शन को। तो यूजुअली बहुत ज़्यादा तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे इंक्लूड कर लिया गया है किसमें? मॉडर्न डे मनी में।